हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 में डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जो सॉल्यूशन कर्व है वो y इक्वल टू वाई एक्स है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये 1,1 से पास करता है और y ऑफ e की वैल्यू ये है। तो अल्फा प्लस टू बीटा निकालना है क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सजा लेते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 + y² 1 + ln x dx प्लस x dy इक्वल टू 0। अगर मैं x dy को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये इक्वल टू -x dy हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर y वाली टर्म अलग से है और x वाली टर्म्स अलग से है, तो इसको हम वेरिएबल सेपरेबल की तरह यूज सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से dy अपॉन 1 + y² हो जाएगा इज इक्वल टू 1 + ln x अपॉन -x dx हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल। अब देखिएगा, माइनस को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे अगर, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, tan 1y इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लिया और 1 + ln x को आपने t माना तो 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टी डी टी, जो कि हो जाएगा t² अपॉन 2। तो ये हो जाएगा tan 1y इज इक्वल टू -t² अपॉन 2 प्लस सी। और t की जगह पर हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम पुट कर देंगे 1 + ln x का होल स्क्वायर, माइनस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा आगे से, प्लस सी। अब इस c की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? तो इसने बोला x इज ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि भाई x अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो log अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अब जो है ये 1,1 से पास करता है, ये कर्व 1,1 से पास करता है, तो x इक्वल टू 1 रख देंगे और y इक्वल टू भी 1 रख देंगे। सॉरी, दिस एंड दिस। तो रख दीजिए tan 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 + ln 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये होता है π/4, ln 1 होता है 0, यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस सी। तो जो सी की वैल्यू आई π/4 प्लस 1/2 आई। तो इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, सी की जगह पर ही इसको लिख देता हूँ, है ना, π/4 प्लस 1/2, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो अब इसने क्या बोला कि इसका सॉल्यूशन कर जो है यहाँ से पास करता है, तो सी की वैल्यू निकल गई। अब इस टाइप का है तो हम y ऑफ e निकालेंगे, y ऑफ e निकालेंगे हम, है ना। तो y ऑफ e का मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है ये x की जगह पर e रखेंगे, है ना। चलो कर लेते हैं ये काम। x की जगह पर e रख लेते हैं। तो tan 1y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस ln e की वैल्यू 1 होती है, प्लस π/4 प्लस हाफ। अब 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो -2 आ जाएगा यहाँ से, -2 प्लस हाफ प्लस 3/, नॉट 3/4, π/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, -3/4 -3/2, 2×2 = 4, -3/2 प्लस π/4। ये वैल्यू किसकी है, tan 1y की, tan 1y ऑफ e की। मतलब y ऑफ e एक्चुअल में क्या है ना, y को हमने
y ऑफ e लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं जी, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, है ना। तो यहां से y ऑफ e की जो वैल्यू आई दोस्तों, वो आई 10 of π/4 -3/2। और आपको पता है 10 π/4 माइनस एक्स की जो फॉर्मूला होता है, 10a - b का फॉर्मूला लगाइए। 10 π/4 1 माइनस 10 3/2 अपॉन 1 प्लस 10 π/4 1 इंटू 10 of 3/2। सो आई गेट फ्रॉम हियर 1 - 3/2 अपॉन 1 + 3/2, 10 3/2। अब क्वेश्चन में आप जाएंगे तो इस टाइप का सॉल्यूशन है। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आ गई 1, 1 आ गई। तो अल्फा प्लस 2 बीटा यानी कि 1 + 2 × 1 विच इज इक्वल टू 3। तो 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी